नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आपने रूपकुंड का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। रूपकुंड उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित एक हिम झील है जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह स्थान हिमालय पर 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ कोई इंसान नहीं रहता, मतलब कि यह जगह पूरी तरह से निर्जन है। यहाँ बस आपको दूर दूर तक पथरीले ग्लेशियर्स और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं, मगर शहरी दुनिया से दूर प्रकृति से ढकी ये जगह काफ़ी पर्यटकों को आकर्षित करती है। रूपकुंड को एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल माना जाता है जहाँ लोग दूर दूर से ट्रैकिंग के लिए आते हैं और कुछ बेहद खूबसूरत यादें लेकर जाते हैं। मगर दोस्तों, इस खूबसूरती के बीच ही रूपकुंड कुछ ऐसे रहस्य दबाए हुए है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूपकुंड से जुड़े ऐसे सवालों पर जिनका रहस्य आज तक अनसुलझा है। मगर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसी ही जानकारी घर बैठे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जगह जितनी प्रसिद्ध अपनी खूबसूरती के लिए है, उतनी ही प्रसिद्ध अपनी झील के किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के लिए भी है। ये कंकाल साल भर बर्फ के नीचे छुपे रहते हैं और साल में 1 महीने के लिए बर्फ पिघलने पर इंसानी आंखों के सामने आते हैं। इन कंकालों को 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व रेंजर हरि किशन माधवल द्वारा खोजा गया था। इंसानी बस्ती से दूर ऐसी निर्जन जगह पर इतने कंकाल एक साथ मिलना किसी के लिए भी अचंभित करने वाली बात थी। शुरुआत में अंग्रेजी अधिकारियों ने इन कंकालों को जापानी सेना के कंकाल घोषित कर दिया जो विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। मगर जितना अंग्रेजों ने सोचा था, शायद ये राज उससे काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, रूपकुंड का राज और गहराता ही गया है। 1950 के दशक में भारत की एक मानव विज्ञान टीम ने पता लगाया कि ये कंकाल विश्व युद्ध से कई सदी पहले के हैं, जिनकी मृत्यु सर पर कुछ भारी गोलाकार वस्तु के लगने से हुई थी। काफ़ी शोध के बाद वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इनकी मृत्यु का कारण आसमान से बारिश के साथ गिरे भारी बर्फ के गोले थे, जिसकी वजह से सबकी मृत्यु एक ही तरीके से हुई। इस घटना का उल्लेख उत्तराखंड के कुछ स्थानीय गीतों और कहानियों में भी पाया जाता है। 1960 के दशक में कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि ये घटना और ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के किसी टाइम के हैं। इस निष्कर्ष के साथ ये रहस्य की फाइल बंद कर दी गई। मगर 21वीं सदी में हुए टेक्नोलॉजी में विकास ने एक बार फिर से केस को खुलने पर मजबूर कर दिया और इस बार पहले की सभी थ्योरियों को नकारते हुए एक नया मोड़ दिया। इस बार एडवांस्ड कार्बन डेटिंग और जीनोम एनालिसिस की मदद से किए गए शोध में ये सामने आया कि ये सभी कंकाल अलग अलग समूह के लोगों के हैं। इन कंकालों में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ यूरोप तक के लोगों के कंकाल मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी निकल कर आया कि इन सभी की मृत्यु एक साथ एक दुर्घटना से ना होकर बल्कि 9वीं से 19वीं सदी तक अलग अलग समय में हुई है। यह रहस्य और भी गहरा तो तब गया जब एक शोध में पाया गया कि नीचे दबे हुए पुराने कंकाल सभी साउथ एशियन लोगों के हैं जो समय के साथ वहां जमे हुए हैं, मगर नए ऊपरी कंकाल साउथ एशियन, नॉर्थ अफ्रीकन और साउथ यूरोपियन लोगों के हैं जो सभी एक साथ एक ही घटना में वहां मारे गए थे। इस जगह पर जितने भी शोध हुए हैं, इसका रहस्य उतना ही गहराता गया है। अगर 21वीं सदी के नए रिसर्च के निष्कर्षों को माने तो हमारे सामने आज कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब आज तक कोई भी पुख्ता सबूत के साथ नहीं दे पाया है।
1000 सालों के अंतराल में मारे गए इन सभी लोगों की मौत एक तरह से कैसे हो सकती है, यह बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई है। जिस जगह पर जाना आज के समय के हिसाब से भी एक महत्वाकांक्षी काम माना जाता है, उस जगह पर 1200 सालों से अलग अलग महाद्वीप के लोग क्यों और कैसे जाते थे। कंकालों के ऊपरी सतह जिनमें सभी की मौत एक ही घटना से हुई थी, उस घटना के समय इतने विभिन्न देशों के लोग एक साथ वहां क्या कर रहे थे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका पुख्ता जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया, मगर हम उम्मीद करेंगे कि साइंस में हो रही तरक्की से जल्दी ही शायद कुछ सवालों के जवाब तो हमें मिलेंगे। दोस्तों, आपको इन सवालों के बारे में क्या लगता है, हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी घर बैठे बैठे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।